के शरण में जाते हैं तो उसी दरबार के अधिपति लंकाधिपति बनकर बैठ जाते हैं। जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए दस मात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। कैसे कृपालु हमारे प्रभु श्री हरि है। जो देहधारी भगवान का भजन नहीं करता दुर्गति ही दुर्गति है, पक्का दुर्गति है। सर्वव्यापी श्री हरि की आराधना जिसने किया उसका जीवन धन्य हो गया। इसलिए मान लो जीवन का परम लाभ धन्य करना, जीवन का नाम जप करना है। चाहे जैसी परिस्थिति हो। क्या पैसा लगता है? राधा राधा राधा। इसमें कौन सी आपकी बहुत सी बड़ी मेहनत लगती है? राधा राधा राधा। नाम जपने में क्या जाता है आपका? सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखना। कल एक 28-30 वर्ष की अवस्था ठाकुर जी को लिए हुए, स्वस्थ शरीर, आंखों से अश्रु प्रवाह, कह रहे थे ऐसी कृपा हमारे ऊपर क्यों हुई? मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया, बहुत ही गलत आचरण करने वाला, और आज ठाकुर जी को मैं जी नहीं सकता इनके बिना। ये क्या है? ये क्या? संत वाणी का प्रभाव अंदर गया, जीवन के पूरे जीवन को परिवर्तन कर दिया, जीवन का जीवन परिवर्तन कर दिया। बहुत दुर्लभ ये बात है। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। मन विषयी भोगों में लगा हुआ और हटकर प्रिया प्रीतम में लग जाए, सबसे बड़ा चमत्कार। तुम्हें सुंदर रूप चाहिए, आराधना करो, नाम जप करो, बड़े सुंदर हो जाओगे। देखो सुंदरता किसे कहते हैं? हृदय के आकर्षण को सुंदरता कहते हैं। सबके हृदयों को आकर्षण कर ले उसे सुंदर कहते हैं। जैसे मान लो स्त्री स्वरूप सुंदर है तो पुरुष स्वरूप को आकर्षण कामी पुरुष को कर सकता है, सबके नहीं। या पुरुष स्वरूप बड़ा सुंदर है तो कामिनी के हृदय को आकर्षण कर सकता है। लेकिन भक्त का ऐसा स्वरूप जागृत होता है, स्त्री पुरुष वयोवृद्ध दुष्ट पुण्यात्मा पापात्मा महात्मा सब आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दैवी संपदा भागवतिक सद्गुण जागृत हो जाते हैं। इसे सुंदरता कहते हैं। हजारों लाखों लोग देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? सुंदरता। कौन सी सुंदरता? भागवतिक। वो पाउडर वाली सुंदरता नहीं, वो भाव बनाने वाली सुंदरता नहीं, वो भगवान नाम की सुंदरता, भगवत भाव की सुंदरता, भगवत भक्ति की सुंदरता। यानी रूप मारोग्य मर्थाश्रम। अगर रूप चाहिए तो हरि की आराधना करो, और आरोग्यता चाहिए तो हरि की आराधना करो। बोले आप कैसे नहीं आराधना कर रहे? क्या आरोग्यता? तो हम रोगी नहीं है। रोगी मकान में तो रहते हैं लेकिन हम रोगी नहीं है। ना हम कभी रोगी थे, ना रोगी है, ना कभी रोगी रहेंगे। ना हम योगी है ना रोगी है। रोगी मकान में रह रहे हैं, ये मकान रोगी। तो सबके रोगी हैं। काम के रोगी, क्रोध के रोगी, लोभ के, ना जाने कितने विकारों के। यहां तो किडनी के रोगी है, न जाने कितने मिडनी के रोगी हैं। दिमाग खराब है विषयों में। यहां हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। कोई ये मत समझना कि प्रेमानंद रोगी होता है। प्रेमानंद एक ही बात का रोगी होता है, प्रेम का, और किसी बात का रोगी नहीं होता। ये शरीर है, किसी का स्वस्थ नहीं है। जो शरीर में स्थित पुष्ट भी दिखाई दे रहे वो स्वस्थ नहीं है। मृत्यु के भय से भयभीत, काम क्रोध लोभ रोग से ग्रसित है। स्वस्थ वही है जो परमात्मा में स्थित है, भगवत भाव में स्थित है। ऐसा आरोग्यता प्रभु देते हैं कि भवरोग ही नष्ट हो जाता है तो और रोगों की क्या बात? भवरोग ही नष्ट हो गया तो और रोगों की बात क्या? अर्थात अर्थ माने होता संपत्ति। इतनी बड़ी संपत्ति मिली है कि ब्रह्मा के पास भी नहीं है। कुंज महल की टहल सुख, दंपति संपत्ति पाई है, जैसे रूप लाल हित प्रीति सो जो 84 गाई है। हमें संपत्ति मिल गई, दंपति प्रिया प्रीतम। आपको बोले रूप मारो के मर्थास्य भोगास्य वालु संगिकान। बोले अद्भुत भोग की प्राप्ति। कौन सा भोग? बोले प्रिया प्रीतम की रस केली के दर्शन का भोग। जो हरि का ध्यान करने वाले हैं उनको रूप मिलता है, आरोग्यता मिलती है, संपत्ति मिलती है, भोग मिलता है, और ददाति भगवान नित्य अपवर्ग अर्थात मोक्ष सुख, नित्य सुख से प्रदान कर देते हैं। यदि एक क्षण भी ऐसी स्थिति हो जाए कि शरीर का भाव भूल जाए और भगवदाकार वृत्ति एक क्षण भी, तो इतना महान हो जाता है कि जन्म जन्मांतरों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पंक्ति की पंक्ति को निष्पाप कर सकता है। अगर एक क्षण भी, एक निमिष भी, इतने देर के लिए यदि तन्मय हो गया प्रिया प्रीतम में, प्रभु में, एक निमिष भर के लिए शरीर को भूल गया, उसमें इतनी सामर्थ। तभी तो एक बार गुरुदेव भगवान ने कहा था, रसिक जन जो 5 मिनट में भजन कर लेते हैं, साधक 24 घंटे उतना भजन नहीं कर सकता। 5 मिनट में। वो यही जो यहां लिखा है कि निमिष में भूयस तपस्वी भवत। उससे बड़ा कोई तपस्वी भूमंडल पे नहीं जो एक पल के लिए भगवान में डूब गया। डूबना, हम तो कहते डूबते क्या है, तो उठा के फेंक दिया जाता है प्रेम समुद्र में। ऐसी कृपालुता यहां की सखियों की है। जिसके कान में भगवान का नाम नहीं पड़ा, कीर्तन नहीं पड़ा, कथा नहीं पड़ी, जिसके कानों में भगवान नाम नहीं पड़ा, भगवत चर्चा नहीं पड़ी, तो बोले वो नर पशु है। नर पशु मनुष्य रूप में पशु है। वो कुत्ता है, वो विष्ठाभोजी सुअर है, वो ऊंट है, वो गधा है। सवाल कुत्ता ऊंट क्यों? क्योंकि भगवान से विमुख है, तो बोझा ढो रहा है संसार का केवल गधे की तरह, कुत्ते की तरह। जैसे कुत्ता इस भोग से उस दरवाजे में खाने, ऐसे भोगों में भटक रहा है केवल। जैसे ऊंट है ना, कांटे की वस्तुएं खाने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसे गंदे विषयों को भोगने में केवल अच्छा समझता है। जिसके कानों में भगवत चर्चा नहीं गई, जिसने अपनी जबान से भगवान नाम कीर्तन नहीं किया, वो पशु से भी गया गुजरा है। मनुष्य के कान बने हुए भगवत चर्चा सुनने के लिए, जबान मिली हुई है भगवत प्राप्ति के लिए। खूब नाम जप करे, नाम कीर्तन करे। इसलिए मेरी बात मानो, पाए पर जाओ भगवान के, अर्थात भगवान की शरण में हो जाओ। सारी सिद्धियां अपने आप आ जाती है शरणागत के हृदय में। ये बात मान लो, मान लो, तुम्हारे किए नहीं होगा। प्रभु की शरण में हो जाओ। भगवान का तुम्हारे हृदय में डर हो गया कि सर्वत्र भगवान मुझे देख रहे हैं, मैं कहां पाप करूं? कोई जगह ऐसी नहीं जहां मुझे भगवान नहीं देख रहे। तो बोले अगर ये प्रभु का डर आ गया और प्रभु की शरण में हो गए तो हार भी जाओगे तो जिता देंगे भगवान। हार भी जाओगे तो जिता देंगे। तुलसी निरुपति राम को भय हारे हो जीत। हार भी गए तो